अमेरिकी सेना ने पूरे एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद अमेरिकी सेना को फायरिंग भी करनी पड़ी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका भी अपने लोगों को वहां से निकालने में लगा हुआ है, कई फ्लाइटें उड़ान भरनी है। फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि अमेरिका की सेना ने फायरिंग की है जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आई है। काबुल एयरपोर्ट पर इस तरीके का ये नजारा, फायरिंग से ये भागते हुए लोग, जान बचाते हुए लोग, क्योंकि वहां पर भीड़ भी बेकाबू हो रही है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना की फायरिंग की ये तस्वीरें, जिसमें अब तक अपडेट ये है कि 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना मौजूद है बड़ी संख्या में, पूरा एयरपोर्ट हमने जानकारी दी थी उन्हीं के अभी कब्जे में है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना फायरिंग भी कर रही है क्योंकि तमाम कंट्री के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तालिबानियों के डर से वो लगातार भाग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, प्लेन रनवे पर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर ये लोग रनवे पर बेहद खतरनाक रनवे की ऐसी तस्वीर क्या आपने देखी है? यहां परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पर प्लेन के पीछे ये लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये अफरा तफरी का माहौल तब और बन गया जब अमेरिकी सेना ने वहां पर फायरिंग की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। ये काबुल एयरपोर्ट है। ये नजारा क्या एयरपोर्ट का लग रहा है आपको? ऐसे लग रहा है कोई जंग छिड़ी हुई है, लेकिन यहां पर ये तमाम कंट्री के लोग भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अमेरिकी सेना की फायरिंग के बाद और बिगड़े वहां पर हालात, 5 लोगों की मौत की खबर। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे। संजीव, अमेरिकी सेना ने फायरिंग की है जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर। यहाँ देखिए, ये पहली जानकारी आई है फायरिंग की और ऐसा क्या है कि कुछ लोग मारे गए हैं, 5 संख्या बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से अमेरिका ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया है उसके बाद से अफरा तफरी का और ज्यादा माहौल है। वहां पर इस बात को लेकर के तनातनी हो रही है कि किसके हवाई जहाज पहले उड़ाए जाएंगे। एटीसी का कंट्रोल अमेरिकन के हाथ में है और लगातार हर देश का विमान वहां पर इवैक्यूएशन के लिए पहुंचा हुआ है। सब लोग निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में जो आपस में तनातनी है उसी का नतीजा है कि अमेरिकन जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी सेना है वहां पर, उनके सारे राजनयिक हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, उन्होंने फायरिंग की है ताकि दूसरे लोग नहीं आ सके। और दूसरा नजारा भी है, ऐसी स्थिति है वहां पर कि लोग बाग हवाई जहाज के उड़ने के बाद उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लटक जाना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह से स्थिति बन गई है जैसे वो बस अड्डा है। अफरा तफरी का माहौल, और तालिबान ने अपने आप को दूर रखा है इस पूरे माहौल से, क्योंकि अमेरिकन ने उन्हें कह रखा है कि आप दूर रहिए। तो वो तालिबान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि जो एयरपोर्ट पर भीड़ है वो अपने आप में एक ऐसी भीड़ है जो कि आगे चल करके बवाल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कल से ही लग रहा था और वो तस्वीर अब हमारे सामने है। जी। और संजीव, ये जो लोग मारे गए हैं वो जाहिर सी बात है किसी न किसी कंट्री के आम नागरिक होंगे। इनकी मौत हुई है तो जानकारी मिल रही है, तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार? देखिए, ये किसी कंट्री के न भी हो सकते हैं, ये स्थानीय लोग भी हैं। ये स्थानीय लोग जो कि किसी भी तरह से निकल जाना चाहते हैं। तालिबान का खौफ इतना ज्यादा है कि कल से ही आप जानती हैं रात भर लोग एयरपोर्ट पर रहे हैं। बहुत महंगी टिकटें किसी तरह से अगर इंतजाम हो गया है तो फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि टेक ऑफ तो हो, लेकिन टेक ऑफ हो नहीं रहा है माकूल तरीके से, क्योंकि टाइमिंग उस तरह से है नहीं। बहुत ज्यादा हवाई जहाज है जो वहां से उड़ान भरना चाह रहे हैं, रनवे इतना बड़ा है नहीं। तो ऐसे में हर देश को उड़ना है और हर देश जाने के लिए अफगानी तैयार हैं। तो है जो डेस्परेट हो जा रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ वहां पर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और आखिरकार स्थिति ये हो गई है कि कूद कूद करके वो चाह रहे हैं किसी तरह से हवाई जहाज में सवार हो जाए और यहाँ से निकल जाए। संजीव, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि डर जरूर है, डर की वजह से ये लोग भाग रहे हैं वहां से, लेकिन तालिबान की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हो रही है, तो फिर ये भगदड़ क्यों? थोड़ा सा संयम रखना होगा, समझाना होगा, क्योंकि ये हालात तो बहुत बुरे हैं एयरपोर्ट पर। तालिबान देखिए टारगेटेड फायरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन कल से तालिबान शहर भर में फायरिंग कर रहा है। हर फायरिंग कह सकते हैं सेलिब्रेशन शॉट्स फायर वो कर रहे हैं और वो दहशत पैदा कर रही हैं। खासतौर पर वो लोग जो तालिबान को पसंद नहीं करते हैं या तालिबान जिन्हें पसंद नहीं करता है, उन लोगों को डर लग रहा है कि ये बंदूक की गोली उनकी तरफ भी आ सकती है। रह रह करके काबुल में आपको बंदूकों और बमों की आवाज आएगी। एयरपोर्ट के आसपास तो खासतौर पर खूब गोलियां चलाई जा रही हैं। तालिबान की स्ट्रैटेजी हो सकती है डराने की, लेकिन इन सब के बीच
लोग बाग जो टिकट ले चुके हैं, जो नहीं ले पाए हैं, जो भागना चाहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जो है काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट वही एक रास्ता है अफगानिस्तान से निकलने का। और वहां पर देखिए अमेरिकन जिन्होंने बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैलाई वहां पर, अब उन्होंने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है और वहां भी अब वो चाहते हैं कि उनके ही लोग निकले पहले और उसके बाद ही किसी दूसरे देश हवाई जहाज उड़े, और उसी का नतीजा है कि इस तरह की घटना पेश आ रही है। संजीव त्रिवेदी, आपका शुक्रिया ये बड़ी जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए ध्यान से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं काबुल एयरपोर्ट से जो कि बंद कर दिया गया है। ये रनवे है दरअसल, यहाँ पर एक फ्लाइट आपको जाते हुए दिखाई दे रही है और इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और जानकारी ये भी है, इनपुट ये भी है कि इन्हीं लोगों को रनवे से हटाने के लिए अमेरिकी सेना ने फायरिंग की और उसी फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से संजीव त्रिवेदी जानकारी दे रहे हैं कि अभी बड़ी संख्या में लोग हैं और होड़ मची हुई है कि पहले हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, पहले हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, और इसी वजह से वहां पर ऐसे हालात बने हैं। लेकिन इस वक्त काबुल एयरपोर्ट को अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंताजनक ये तस्वीरें। तो काबुल एयरपोर्ट से इस वक्त एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर जो सामने आई है वो लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि रनवे पर देखिए कैसे लोग प्लेन के टेक ऑफ करने के दौरान भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखकर साफ लग रहा है कि लोगों में तालिबान का कितना खौफ है, डर उनके अंदर घर कर गया है। लोग किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से सुरक्षित निकलना चाहते हैं। प्लेन जब रनवे पर भागने लगा, दौड़ने लगा, स्पीड पकड़ने लगा, तब भी लोग नहीं रुके और पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात क्या इस वक्त बने हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर। काबुल एयरपोर्ट पर कल ऐसा ही माहौल था, आज भी ऐसा ही माहौल है। खबर यह भी है कि काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और जितनी भी फ्लाइट्स अभी हैं सबको स्थगित कर दिया गया है। और कल तालिबान काबुल तक पहुंचा, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया, उसके बाद अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए, उसके बाद अब तालिबानियों का कब्जा है। लेकिन वहां पर रह रही आवाम के भीतर डर इतना बढ़ गया है तालिबानियों के आते ही कि वो अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट मात्र एक सहारा जहां से वो उड़ान भर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपने देश। और यहां पर ना सिर्फ ये दूसरे देशों से आए लोग हैं बल्कि स्थानीय लोग भी हैं जो तालिबानियों के डर से अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है और जानकारी जो मिली है, क्योंकि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के अंडर में है, कंट्रोल में है, तो जैसे ही ये फ्लाइट दौड़ने लगी, स्पीड पकड़ने लगी, टेक ऑफ करने वाली थी रनवे पर, इस फ्लाइट को दौड़ते हुए आप देख सकते हैं। और इसके बाद भी लोग रुके नहीं और देखिए कैसे, किस तरीके से फ्लाइट का, इस विमान का पीछा कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा डरावना है। इससे पहले आपने एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ी होगी तो यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन यहां पर लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेना ने फायरिंग की, खबर यह है कि उस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, इस पर कोई और अपडेट आया क्या आपके पास? घटना तब घटी है जब कुछ हवाई जहाज को प्रायोरिटी के बेसिस पे उड़ने की इजाजत दे दी गई थी और उसके बाद लोग बाग उस हवाई जहाज के साथ दौड़ने लगे। कुछ लोग जो उस हवाई जहाज में सवार होना चाहते थे वो नहीं हो पाए थे और सब लोग जानते हैं कि इस तरह से हवाई जहाज में सवार नहीं हुआ जा सकता है। बावजूद इसके वहां पर डेस्परेशन का जो माहौल है वो कुछ ऐसा था कि लोग बाग साथ दौड़ने लगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना का कारण भी बन सकता था और ऐसा लगा जैसे कि यही एक वजह बन गई। इनको रनवे से हटाना बहुत जरूरी, क्योंकि जो उड़ते हुए हवाई जहाज है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि यही एक वजह बनी है जिसके बाद फायरिंग करनी पड़ी है और फायरिंग में इसमें मौत 5 लोगों की बताई जा रही है कि अभी तक हुई है और इस एक तनावग्रस्त स्थिति वहां पर बन गई है। ATC में अब फिर से उड़ान भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगी, ये अभी भी स्थिति साफ नहीं है और लग रहा है जैसे कि तालिबान भले ना आया हो एयरपोर्ट पे, लेकिन वहां आपस में ही लड़ाइयां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब वहां से उड़ान भरना किसी भी हवाई जहाज के लिए आसान नहीं रह गया है। तो संजीव, अब लोग आएंगे कैसे? फ्लाइटें तो रद्द हो गई हैं। देखिए, अब वहां पर व्यवस्था कैसे बनेगी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था कैसे वहां पर बहाल होगी अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि कैसे लोग वहां से निकले। लोगों के पास एयर टिकट है, लोगों के पास सामान है, अपनी जिंदगियों को उन्होंने चादर में, बक्सों में लपेट लिया है, लेकिन आखिरकार ये होगा कैसे, किस तरह से ये संभव हो पाएगा, समझ नहीं आ रहा है लोगों को। और
ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अफरा तफरी का माहौल है। अभी उड़ानें बंद है, वहां पर कोई हवाई जहाज वहां से उड़ान नहीं भर पा रहा है। मतलब साफ है कि जो तालिबान का खौफ है वो एयरपोर्ट पर लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और वो जान देने के लिए तैयार है वहां से। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन क्राइसिस है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और लग ऐसा रहा है कि ये बहुत आसान नहीं होगा आप वहां पर चीजों को संभालना। जी लेकिन संजीव, फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो जाना भी ये बड़ी बात है। जी हाँ, देखिए अब ये अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू सामने आया है क्योंकि कल्पना किसी ने नहीं की थी। पर क्या करें, कल से आज तक एक मैप सामने आया है जो कि एयर ट्रैफिक को ट्रैक करता है। उस मैप में दिखाया ये जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई जहाज का उड़ना और लैंड करना काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कल से अभी तक हुआ है। लगातार हवाई जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ हवाई जहाज ऊपर मंडरा रहे हैं, उन्हें उड़ने की उन्हें लैंड करने की इजाजत नहीं है। कुछ हवाई जहाज हैं जो कि लैंड तो कर गए हैं, अब उन्हें उड़ने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। तो इन परिस्थितियों में आखिरकार वहां से इवैक्यूएशन हो कैसे? इवैक्यूएशन का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक हवाई अड्डा है और दूसरा हवाई अड्डा यानी कि बगराम एयरबेस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, यानी कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहां पर अमेरिकियों ने कब्जा कर लिया है। अब इन परिस्थितियों में सामान्य लोग वहां से निकले कैसे? और इस स्थिति के कारण ऐसा लग रहा है कि इस तरह की घटनाओं को हम देख रहे हैं। जी संजीव त्रिवेदी, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे थे, ये काबुल का हामिद करजई एयरपोर्ट है जहां पर हालात इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।